गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन हमने पिक किए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए अपॉन टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, जो कि ये रूट में है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम ऊपर देखते हैं साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए है, नीचे टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए है। तो साइन ए हम ऊपर से साइन ए कॉमन ले सकते हैं। तो हम नीचे ऊपर से साइन ए कॉमन लिया तो हमारा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बन गया। और अगर हम नीचे से कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ये क्यों? क्योंकि कॉस टू ए के फार्मूलाज होते हैं ये। वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस टू ए होता है, और टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन ये भी कॉस टू ए का ही फार्मूला होता है। यहाँ पे देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसमीका होती है जिसका वैल्यू वन होती है। तो यहाँ से क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर उधर प्लेस कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा उधर उस साइड में बन जाएगा जाके। तो रूट में हम कॉस स्क्वायर ए माइनस वन की जगह में कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। हियर वी नो, जैसे मैंने ये आपको बताया कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कॉस टू ए होता है। तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस टू ए एंड टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ये भी इज इक्वल टू कॉस टू ए के ही होता है। एक होता है कॉस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी कॉस टू ए के इक्वल टू होता है। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमारा वैल्यू प्लेस करने पे क्या होगा कि साइन ए अपॉन साइन ए, और ये इसकी जगह में क्या हो जाएगा कॉस टू ए, डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस टू ए हो जाएगा, प्लस ये कॉट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉट ए ओनली बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, कॉस टू ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ये क्या साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा टेन ए, ये पता होना चाहिए आपको, प्लस कॉट ए। अगेन हम ये टेन ए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगेन हम टेन ए और कॉट ए को ओपन करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में। या तो हम पहले ही उसको टेन ए ना कन्वर्ट करते, एच डी लिखा रहने देते, लेकिन ठीक है कन्वर्ट कर लिया कोई बात नहीं है। दोबारा हम देख लेते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेंगे, कॉस ए साइन ए हो जाएगा एलसीएम हमारा। इसके आगे देख लेते हैं, तो कॉस ए और साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए हमारा एलसीएम हो गया। यहाँ पे कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर बना देगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमें पता है वन होती है। जो तीन सर्व समीकरण है ये हमें पता होना चाहिए, और अपान में कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा। अब इसको वन अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक ए, इंटू वन अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए। यही हमारा आंसर है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा यही है आंसर, फाइनली यही हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है। साइन पावर फोर है माइनस कॉस के पावर फोर है प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर है। इसको देखते हैं, इसको हम साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, प्लस वन अपॉन वन प्लस
को हम कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट इक्वल टू 1/10 होता है। यहाँ पे हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। और हम ये भी जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर प्लेस कर लेंगे तो हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन स्क्वायर ये ए पार्ट है और कॉस स्क्वायर ए, इसको हम बी लेते हैं तो हम साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 ये एच डी जब राइट कर लेंगे, होल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक जगह कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए, सॉरी ए होगा, थीटा लिख गया था, इक्वल टू। अब यहाँ पे हम देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, जो कि मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा तो 1 को मल्टीप्लाई होगा तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ में। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में लिख लेंगे इंटू 1 प्लस 1 होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, इसको आज रीच राइट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम साइन स्क्वायर ए को क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी है, प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, एज इट इज राइट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं 1 1 ये ऐड कर लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस है, और ये कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, दोनों माइनस में है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉसेक स्क्वायर है, ये बचा। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये साइन स्क्वायर होता है, तो इसको हम साइन स्क्वायर है लिख लेंगे होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर है। अगर हम 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर ए और इंटू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए क्या बना देगा, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 साइन की पावर 4a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सॉल्व करेंगे, देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस ये tan थीटा को ओपन कर लेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, प्लस कॉट थीटा को चेंज कर लेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, होल अपॉन एज इट इज राइट कर लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे भी हम इसको एज इट इज ही राइट कर लेंगे, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
नेक्स्ट स्टेप पे इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को तो एज इट इज राइट कर लेंगे। यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा अगर एलसीएम ले लेंगे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम हो गया हमारा। तो यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा से कट से कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, प्लस साइन थीटा साइन से कैंसिल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। कॉस थीटा पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए होल अपॉन एज इट इज राइट कर लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसको भी एज इट इज तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज राइट करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 बना देगा, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा हाँ ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 हो गई। सो और ये जो एलसीएम जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कॉस थीटा है ये मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई और जो नीचे ऑलरेडी हमारा होल अपॉन था 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हमारा एज इट इज हम इसको राइट कर लेंगे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे ऊपर क्या बच जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये डिनोमिनेटर में जो बचा है प्लस ये इसको एच डी राइट कर लेंगे। नहीं इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों फ्रैक्शन में हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बना देगा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा ये इसका होल स्क्वायर बना देगा क्योंकि साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अगेन इसको एज इट इज राइट कर लेंगे अभी प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको ओपन कर लेंगे हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्रू 2 कॉस थीटा। डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज राइट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके 1 बना देंगे। 1 हमारा पहले से ही +1 प्रेजेंट है वहाँ पे, तो 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाएंगे। इस पार्ट को एज इट इज राइट कर लिया प्लस ये 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इसको एज इट इज राइट कर लेंगे। नेक्स्ट सिस्टम में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज ये चलेगा अभी प्लस ये 2 इसमें हम कॉमन ले लेंगे 2 तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा यहाँ पर अंदर अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा
हम नीचे का एलसीएम अगर ले लेते हैं बचे हुए फ्रैक्शन में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि साइन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो ओनली कॉस थीटा बचेगा, तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ओपन करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इससे ये डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा। और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम इसको अलग अलग फ्रैक्शन में अलग अलग इसको कर लेते हैं। तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फ्रैक्शन में देखते हैं साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसमें कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा, तो जिसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा, इसको हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ज़्यादा स्टेप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करके आफ्टर दैट एक्स माइनस वन की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज, यहाँ पे हम कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन को दोबारा राइट करके एक बार उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं साथ साथ। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा क्या एलसीएम हो जाएगा, तो पहले हम न्यूमरेटर को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 1 बचेगा अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बना देगा। ये जो एलसीएम है साइन थीटा लिया था, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा जाके साइन थीटा से, यस, तभी ये साइन स्क्वायर थीटा बना है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस 1, चूँकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम इसमें दोनों में न्यूमरेटर कॉमन है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या ये ए पार्ट हो जाएगा और ये बी, इसको ले लेते हैं ए बी, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को बाहर कर दिया, तो और जो हमारा एलसीएम बनेगा जाके वो कॉस थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा प्लस 1, ये हमारा एलसीएम होगा जाके। 1 प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा प्लस 1 लिखो, चाहे तो 1 प्लस कॉस थीटा लिखो। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम बाहर कर लेंगे, और हमारा ब्रैकेट लगाएंगे। नीचे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा प्लस 1। ऊपर क्या 1 बचा था, तो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 आएगा, तो इसको माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा ये भी। यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 1 माइनस 2 बना देगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना देगा। नेक्स्ट सिस्टम में देखेंगे,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसमें हम अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो टू बचा यहाँ पे। हियर हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू तो फाइंड हो गई, हमें फाइंड करना है बट एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो में से घटा देंगे, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइनली क्या वन फाइंड हो जाएगी। यही हमारा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये भी। बस थोड़ा सा हमें जो इसका जो भी हमारा जैसे साइन थीटा या फिर कॉस टू थीटा के फार्मूलाज हैं, कुछ सर्विस हैं, इन्हें बस ध्यान देना है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे।